बॉडीगार्ड अंकल के साथ जाओ। वो क्या है ना, मुझे आपके डैड से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और मैं इनसे इंपॉर्टेंट बात कर लूंगी, उसके बाद मैं भी आ जाऊंगी। ओके, अब तुम जाओ। नो मम्मा, आप डैडा को भी साथ लेकर आना, अकेली मत आना, मुझे दोनों चाहिए, आप उन्हें भी साथ लेकर आना। आप उनसे बात कर लेना, फिर दोनों घर वापस आ जाना। ओके फाइन। सुनो, जल्दी से तुम जैक्सन को घर ले जाओ। और हाँ, लंच का टाइम भी हो गया, जैक्सन को भूख लगी होगी, घर जाकर इसे कुछ खिला भी देना, ठीक है? ओके मैम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगा। चलिए सर। ओके बाय डैडा, जल्दी से मम्मा से बात करके घर वापस आ जाना। ओके बेटा, अभी तुम घर जाओ और जाकर लंच कर लो। ठीक है डैडा, आपने बोला है ना, मैं लंच कर लूंगा, अब चलो। उसके बाद वो बॉडीगार्ड जैक्सन को लेकर घर चला जाता है। चलो, जैक्सन भी चला गया। अब तुम सच से बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? देखो, सब कुछ तो बर्बाद कर चुके हो, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। बचा ये करियर, वो भी बर्बाद करने के लिए आए हो तुम। तो सुनो, मैं ये तुम्हें नहीं करने दूंगी, क्योंकि इस करियर को बनाने में ना मुझे बहुत मेहनत लगी है और पिछले 5 सालों से मैं लगातार मेहनत करते आ रही हूँ। मैं अपना करियर तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी। क्या बकवास किए जा रही हो? हाँ, मैं तुम्हारा करियर क्यों बर्बाद करना चाहूँगा? उल्टा मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम इतना सक्सेस कर चुकी हो। मैं तो बस अपने बेटे के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं वापस आया हूँ। बकवास नहीं कर रही, क्योंकि तुम्हें मेरी खुशी हजम नहीं होती, इसलिए बोल रही हूँ। देखो जिमिन, पहले की बात अलग थी, पहले मेरा दिमाग खराब था, लेकिन अब मैं बहुत बदल चुका हूँ, मैं बहुत पछता रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने के लिए भी आया हूँ, तुम्हें मनाने के लिए आया हूँ। ओह एक मिनट, मैं तुम्हारा इरादा समझ रही हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तुम मुझे मना कर वापस ले जाना चाहते हो, उसके बाद मेरी लाइफ फिर से उसी तरह बना देना चाहते हो जिस तरह पहले थी। क्यों, तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं मिली क्या, इसलिए मुझे लेने के लिए आए हो? ये तुम क्या बोल रही हो जिमिन? तुम्हारे प्यार के लिए मैंने उन सबको छोड़ दिया, मुझे अब कोई भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम और मेरा बेटा चाहिए। प्लीज प्लीज वापस आ जाना मेरी लाइफ में। तुम नहीं जानती जिमिन कि पिछले 5 साल मैंने कैसे गुजारे। एक एक दिन मेरे लिए काटना मुश्किल हो गया था। तुम दोनों के बिना मेरी लाइफ बिल्कुल खाली घर जैसी हो गई थी, जिसमें ना ही खुशियाँ हो ना ही कोई प्यार। इसीलिए उस खाली घर को भरने के लिए मुझे तुम दोनों की जरूरत है। प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ ना। सॉरी बट तुम बहुत लेट हो चुके हो, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे के साथ बहुत खुश हूँ, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। तो तुम वापस चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आने वाली। जिस इरादे से तुम आए, तुम्हारा इरादा कामयाब कभी नहीं होगा, क्योंकि जितने दर्द तुमने मुझे दिए है ना, मेरे लिए उतने ही काफी हैं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, तो बेहतर यही होगा कि तुम प्लीज यहाँ से वापस चले जाओ। गॉड जिमिन, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। हाँ, जैक्सन कहाँ पर है? जैक्सन तुम्हारे साथ नहीं है, और ये पर्सन कौन है? मैं जिमिन का हस्बैंड हूँ, तुम बताओ कि तुम कौन हो? व्हाट, जिमिन का हस्बैंड? जिमिन क्या ये सच बोल रहा है? सच है, पर पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि हमारा डिवोर्स कई साल पहले ही हो गया था, तो इसीलिए अब ये मेरा हस्बैंड नहीं है। ओह, तो ये महान हस्ती वही है जिन्होंने इतने कीमती हीरो को ठुकरा दिया था। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी किस्मत को, तुम्हारी सच में बहुत बुरी किस्मत है, तुम एक हीरो को पहचान नहीं पाए। वैसे जब डिवोर्स कई साल पहले ही हो गया था और तुमने जिमिन को छोड़ भी दिया था, फिर अब उसकी लाइफ में वापस क्यों आए हो? बोलो, क्या करने के लिए आए हो? देखो, तुम जहाँ से आए वहीं चले जाओ, क्योंकि जिमिन बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा। मैं तुमसे कोई बात नहीं कर रहा, ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे ठीक से जानते हो, इसलिए तो तुम चुप ही रहो। मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ। क्या वाइफ? कौन सी वाइफ? देखो, तुम दोनों का डिवोर्स 100 साल पहले ही हो गया था, अब ये तुम्हारी वाइफ नहीं है, तो ऐसे हक से मत बोलो कि मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ। देखो, मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम इतना बीच में क्यों बोल रहे हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तुम तो जिमिन के कुछ भी नहीं लगते। मैं तो फिर उसका एक्स हस्बैंड हूँ, उस हक से मैं उससे बात कर रहा हूँ और मैं उससे सॉरी बोलने के लिए आया हूँ, तो तुम मुझे अपना काम करने दो। ओह, तो तुम मेरे बारे में नहीं जानते? मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी जिमिन की मूवी भी देखी होगी। खैर, मैं तुम्हें बता दूं, मैं उसका पार्टनर हूँ, मैं जिमिन का हीरो और वो मेरी हीरोइन। आई नो, तुम्हें मैंने जिमिन के साथ कई बार देखा है, लेकिन वो सब हकीकत नहीं है। रियलिटी तो ये है ना कि मैं उसका हस्बैंड था और जैक्सन का डैड। हाँ, तो मैंने कब कहा कि तुम नहीं थे, लेकिन था, अब नहीं हो, तो इसलिए उससे परेशान करना बंद करो। जिमिन, अब चलो हम कुछ खाने चलते हैं, वैसे भी मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी और तुम्हें भी लगी थी। तुम सही कह रहे हो, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। चलो। रुको, जिमिन को किस हक से मेरे सामने से लिए जा रहे हो? तू होता कौन है बे? तू बस मूवी तक ही रह, रियल लाइफ में आने की जरूरत नहीं है। जंकुक, तुम कैसे बात कर रहे हो? युनवो से, युनवो एक अच्छा लड़का है। ये कैसा लड़का है वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और हाँ, तुम बस मूवी में इसके हीरो हो, रियल लाइफ में मैं उसका हीरो हूँ, तो रियलिटी में उसका हीरो बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो, मैं तुम जैसे फालतू इंसान से बात करना पसंद नहीं करता, जिसे एक अच्छी लड़की की कदर नहीं है, वो उसे डिवोर्स देकर उसे छोड़ सकता है ना, तो वो मेरे साथ बात ना ही करे तो ही अच्छा है। हाँ, हो गई मुझसे गलती, और उस गलती के लिए मैं तब से पछता रहा हूँ, और उसी गलती को सुधारने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सो ये हमारा पर्सनल मैटर
बोलने का ना तुम्हें कोई हक नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे अपनी वाइफ से इम्पोर्टेंट बात करनी है, सो प्लीज नाउ वी गो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ऐसा कहने से मैं ऐसे चला जाऊंगा? देखो मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है। जिमिन चलो हम चलते हैं। तुम्हें क्या एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम जिमिन को यहाँ से कहीं नहीं ले जा सकते, तुम यहाँ से जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा, जाऊंगा तो जिमिन को लेकर ही जाऊंगा। चुप हो जाओ तुम दोनों। देखो तुम दोनों के चक्कर में मैं अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम्हें जितना लड़ना है ना यहाँ से लड़ लो। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मैं जा रही हूँ पानी पीने। क्या तुम्हें प्यास लगी है? अभी लाता हूँ। ये लो जिमिन, तुम्हें प्यास लगी ना, पानी पी लो। पियो ना जिमिन, तुम कह रही थी ना तुम्हें प्यास लगी है, तो पानी ले आया मैं, अब पी लो। हाँ जिमिन पियो ना, मैं भी तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ पानी, पियो। ये कहाँ फंस गई मैं? ये दोनों पागल हो गए हैं क्या? अब गॉड जिमिन तुम भी ना कंफ्यूज क्यों हो रही हो? अब वैसे प्यास तो मुझे भी लगी है। सॉरी। हाँ क्या करूँ, कोरिया से आया हूँ, थक गया हूँ, प्यास तो लगेगी ना, इसलिए पानी पी लिया। और वैसे भी जिमिन कंफ्यूज थी, अब वो कंफ्यूज भी नहीं रहेगी। अब तुम पी लो जिमिन। क्या हुआ, तुम्हें भी प्यास लगी है क्या? जाकर पानी पी लो तुम भी। नहीं मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगी है। वैसे जिमिन तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो हम लोग रेस्टोरेंट चलते हैं। वैसे भी मैंने पास वाला रेस्टोरेंट बुक कराया तुम्हारे लिए, हम दोनों वहाँ पर आराम से लंच कर सकते हैं। चलो। क्यों अकेले क्यों करना चाहते हो? सबके साथ नहीं कर सकते? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा ना, तो तुम खुद पता लगा लोगे कि मैं अकेले क्यों करना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं पता हम दोनों सेलिब्रिटी हैं, और अगर ऐसे ही चले जाएंगे ना तो वहाँ पर भीड़ लग जाएगी, फिर वहाँ सभी खाने पर नहीं हम पर फोकस करेंगे और हम भी खाना नहीं खा पाएंगे। इस वजह से मैंने वो रेस्टोरेंट बुक कराया है। अब समझ में आया तुम्हें? देखो वो सब मुझे नहीं पता। जिमिन सच में अगर तुम्हें भूख लगी है ना, तो चलो हम दोनों साथ में करते हैं। वो क्या है ना, मैं अभी कुछ खाकर नहीं आया हूँ ना, इस वजह से मुझे बहुत भूख लगी है। चलो मैं भी खा लूंगा। तुम्हें अगर इतनी भूख लगी है ना, तो जाकर अपने होटल में खाओ, हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। चलो जिमिन। तुम फिर बीच में बोले, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ तुम बीच में अगर नहीं बोलोगे तो तुम्हें क्या चैन नहीं आएगा? तुम्हें समझ में नहीं आता है मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, और न ही मैं तुम्हारी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे यहाँ लंच नहीं करना, मैं घर जाकर अपने बेटे के साथ कर लूंगी। ओके अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों लड़ो यहीं पर। जिन्हो मैं तुमसे कल मिलूंगी शूट पर। ओके अब मैं चलती हूँ घर, बाय। जिमिन तुम कहो तो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूंगा। नो थैंक्स, मैं हूँ उसे ड्रॉप करने के लिए। उसने तुम्हें बाय बोला है ना, तो अब यहाँ से निकलो। सॉरी बट मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद की कार है, मैं घर वापस जा सकती हूँ। अब मैं वो पहले वाली जिमिन नहीं रही, जो मुझे हर काम के लिए किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया तुम्हें? अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिमिन वेट, तुम ऐसे नहीं कह सकती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे अपने बेटे के पास जाना है। देखो जैक्सन ने कहा था कि मैं वापस आऊंगा उसके पास, तो इसलिए मुझे उससे मिलने जाना ही होगा। पर मुझे तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाना, ना मुझे और ना ही मेरे बेटे को तुम्हारी जरूरत है। हम तुम्हारे बिना खुश हैं बहुत। जैक्सन को मेरी कितनी जरूरत है ना, वो मैं आज उससे मिलकर देख चुका हूँ, इसलिए तुम मुझे मेरे बेटे से मिलने से रोक नहीं सकती। और मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे बात करके उसके पास वापस चला जाऊंगा, इसीलिए मैं उसके पास मिलने के लिए जा रहा हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकती। जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, लेकिन वो तो मैं तुम्हें मना लूंगा। फिलहाल मुझे अपने बेटे से मिलना है, तुम मुझे उसके लिए नहीं रोक सकती। आई होप कि तुम मेरी बात समझ रही होगी। जितना तुम अपने बेटे से प्यार करते हो ना, उतना मैं भी अपने बेटे से प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम एक बाप को उसके बेटे से मिलने से रोक नहीं सकती। ओके फाइन, जैक्सन से मिल लेना, उसके बाद वहाँ से चुपचाप चले जाना। जिमिन इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, फिलहाल मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। ओके फाइन। आई कैन बिलीव जिमिन, तुम इतनी आसानी से इस इंसान को माफ कर दोगी और तुम इसे दोबारा से एक्सेप्ट कर लोगी सच में? जिन्हो देखो मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, वो मैं खुद डिसाइड कर लूंगी। इट्स माय पर्सनल मैटर। ओके तो अब मैं चलती हूँ। ओके बाय जिन्हो। अच्छा खासा मैं जिमिन की लाइफ में अपनी जगह बना रहा था, लेकिन इसके एक्स हस्बैंड को टपकना जरूरी था क्या? और जिमिन की बातों से तो साफ साफ लगता था कि वो इसे प्यार करती है, कहीं वो इसे दोबारा एक्सेप्ट न कर ले। मुझे तो यही डर लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी जिन्हो हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। इतनी देर इससे बात करने के बाद मुझे ये तो पता चल गया कि ये एक एंग्री पर्सन है, तो बस मेरे लिए इतना ही काफी है। अब मैं इसके एंगर की ही वजह से जिमिन से दोबारा अलग करवाऊंगा और जिमिन इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। मुझे पता है जब ये मुझे जिमिन के साथ देखेगा तो इससे इसका एंगर कंट्रोल नहीं होगा, उसके बाद ही जिमिन पर गुस्सा करेगा और मेरा काम और आसान करेगा। जस्ट वेट एंड वॉच जॉन जंगकुक। अब मैं देखो क्या क्या करता हूँ तुम्हारे एंगर को बाहर लाने के लिए और तुम दोनों को अलग करने के लिए।
बनती है। 1 सेकेंड। वाह, सच में कितना अच्छा है, कितनी अच्छी फोटो आई है ना? हाँ, तुमने सही कहा, सच में ये लोग तो बहुत टैलेंटेड है। बस हमेशा तुम ऐसे हंसते रहा करो ताई, क्योंकि मेरी ताई हमेशा हंसते हुए अच्छी लगती है, रोते हुए नहीं। और डोंट वरी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज़ मैं तुमसे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे प्रिंस को बोलो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। मुझे आपसे ये पूछना है कि आप इतने दिनों तक कहाँ थे? आप हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे थे? क्या आपको मेरी कभी याद नहीं आती थी? आती थी बच्चा, बहुत याद आती थी, तुम्हारे भी और मम्मा की, दोनों की मुझे बहुत याद आती थी, इतना कि मैं रोने लगता था। मैं बहुत रोता था तुम दोनों के बिना। अगर आप हमें इतना मिस करते थे तो फिर मुझे छोड़कर क्यों कहते? हमेशा मेरे साथ रहते। आप तो हमारे साथ भी नहीं रहते थे, काम की वजह से बच्चा। और तुम्हारी मम्मा को अपना करियर भी बनाना था, इस वजह से वो तुम्हें लेकर यहाँ पर आ गई और मैं वहाँ कोरिया में ही काम कर रहा था। हमारा घर यहाँ पर नहीं है ना, हमारा घर कोरिया में है। क्या कोरिया में? इसका मतलब अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कोरिया वापस चले जाएंगे? नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं पर रहेंगे। लेकिन डैडा तो कह रहा है कि हमारा घर कोरिया में है, तो सबको अपने घर वापस जाना पड़ता है। और डैडा तो हमें लेने के लिए आए हैं, तो हमें वहाँ जाना तो पड़ेगा। और मुझे भी यहाँ नहीं रहना, मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लगता। मुझे डैडा के साथ घर वापस जाना है। मम्मा आप भी चलो। और तुम्हें पता है, घर पर ग्रैंडपा भी है, ग्रैंडमा भी है, तुम उनके साथ खूब एंजॉय करना। घर पर सारी फैमिली मेंबर्स है, और यहाँ पर तुम और तुम्हारी मम्मा अकेले रहते हो, दोनों बोर हो जाते होगे ना, तो घर पे जाना पड़ेगा। आपने सही कहा, मैं यहाँ पर बहुत बोर हो जाता हूँ। मुझे घर जाना है, ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के साथ खेलना है। और हाँ, मैं उनसे रोज वीडियो कॉल पर बात करता हूँ, लेकिन मैंने कभी उन्हें सामने से नहीं देखा। अब मैं घर जाऊंगा, अब मैं उनके साथ खेलूंगा, बहुत मजा आएगा। कोई कहीं नहीं जा रहा, न मैं और न ही तुम। और जंगकुक, तुम ये जिद करना छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। तुम जिद कर रहे थे ना कि तुम्हें जैक्सन से मिलना है। चलो, मैंने तुम्हारी बात मान ली और तुम जैक्सन से मिल चुके हो। अब प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मम्मा, डैडा को भगा क्यों रही हो? इतने दिनों बाद तुम वो वापस आए हैं, आप उन्हें क्यों भगा रही हो? जैक्सन प्लीज तुम अपने रूम में जाओ और सो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे डैड से बात कर रही हूँ। और हाँ, हमें डिस्टर्ब मत करना। और इतना जान लो कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं पर रहेंगे। How can you do this, जिमिन? तुम मेरा गुस्सा बेचारे बच्चे पर क्यों उतार रही हो? अब इस सब में उसकी क्या गलती? तुम उस पर क्यों चिल्ला रही हो? गलती तो मेरी भी नहीं थी ना जंगकुक, लेकिन फिर भी तुमने मुझे सजा दी ना, तो इसीलिए तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि इन सब की वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन उसके लिए मैं बहुत पछता चुका हूँ। पिछले 5 सालों से मैं पछता रहा, अब तो माफ कर दो प्लीज। क्या मैं तुम्हें माफ कर दूँ? सीरियसली, गलती इतनी छोटी भी नहीं थी जो तुम्हें माफी इतनी आसानी से मिल जाएगी। मैं तुमसे आजाद हो चुकी हूँ, अब मैं दोबारा से उसी हेल में वापस नहीं जाना चाहती। जिमिन प्लीज ऐसा मत बोलो, पहले की तरह कुछ भी नहीं रहा। देखो, अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और इसीलिए मैं तुम दोनों को वापस लेने के लिए आया हूँ। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारे करियर के बीच में बिल्कुल भी रुकावट नहीं बनूंगा। तुम जो करना चाहती वो करो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम मुझे माफ कर दो और मेरे पास वापस आ जाओ। मेरे लिए इतना ही बहुत है। Enough is enough, मुझे तुमसे अब कोई बहस नहीं करनी। प्लीज तुम यहाँ से जाओ, मुझे मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि जैक्सन को मेरी बहुत जरूरत है, और मैं अपने बेटे को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मम्मा डैडा, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? इतने दिनों बाद तो डैड वापस आए हैं, और मम्मा आप इन पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या आप इनसे नाराज हो? डैड ने क्या किया है? तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना अपने रूम में जाओ। आप मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो मम्मा? प्लीज जिमिन स्टॉप। देखो, तुम्हारा सारा गुस्सा मेरे लिए है ना, तो प्लीज मुझ पर अपना गुस्सा उतारो, बेचारे बच्चे पर नहीं। और जैक्सन बेटा प्लीज तुम अभी अपने रूम में जाओ, मम्मा तुमसे बाद में बात करेंगे, ठीक है? अभी जाओ। ठीक है डैडा, मम्मा को मना लेना, वरना वो आप पर गुस्सा करेंगी। तुम उसकी फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मम्मा को मना लूंगा। तुम अभी अपने रूम में जाओ। ओके डैडा, मैं अपने रूम में जाता हूँ, बाय। जिमिन प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो मुझसे। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरे पास मत आना, दूरी रहो मुझसे। जिमिन, तुम्हारा इतना गुस्सा मुझ पर जायज है, क्योंकि मैंने काम में ऐसा किया है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम मेरी बात तो सुन ही सकती हो। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। प्लीज दूर हो जाओ। ओके काम डाउन, प्लीज शांत हो जाओ जिमिन, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। प्लीज शांत हो जाओ। दूर रहना मुझसे, पास मत आना मेरे। देखो जिमिन प्लीज शांत हो जाओ, खुद को